इस न्यूज के स्पॉन्सर है होटल मदीना, मक्का मस्जिद, बीजापुर बेस, सोलापुर। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोलापुर शहर समेत पूरे महाराष्ट्र भर में 29 महानगर पालिका में 15 जनवरी को मतदान होना है, तो 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा। बात करें तो सोलापुर में महाविकास आघाड़ी और महायुति, इन दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर यहाँ पर प्रहार जनशक्ति पक्ष और एमआईएम पार्टी तीसरी आघाड़ी बनाने की कोशिश में है। क्या कुछ रणनीति है? आज हमारे साथ जमीर शेख और प्रहार संगठन के अजीत कुलकर्णी है। क्या कुछ उनकी रणनीति है, कैसे चुनाव लड़ने की तैयारी है? प्रहार जनशक्ति पक्ष हो या एमआईएम और छोटे दलों को लेकर वो तीसरी आघाड़ी बनाने जा रहे हैं। जमीर शेख जी, आपका लोक प्रधान में सबसे पहले स्वागत है। सुना है कि आप तीसरी आघाड़ी बना रहे हैं, क्या कुछ रणनीति है? चुनाव का अभी काफी कम समय बचा है, तो कैसे आपकी रणनीति रहने वाली है? हमारी अभी रणनीति ये चालू है कि आप देख रहे हैं कि भाजपा और शिवसेना, उसी के साथ कांग्रेस और उनके जो मित्र पक्ष है, ये पिछले कई सालों से सत्ते में है। छोटे पक्ष, छोटी संगठना, छोटे दल को ये हमेशा जो है ना दरकिनारे करने का ये काम आज से करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि पिछले 40-50 साल से जब से महानगर पालिका स्थापन हुई, सामान्य लोगों के प्रति काम करने वाले कम नगर सेवक वहां पर चुन कर गए। बाकी जो भी नगर सेवक गए वो साहूकार, पैसे वाले, ब्याज भट्टी करने वाले, 2 नंबर धंधे करने वाले बदमाश लोग ज्यादा से ज्यादा कारपोरेशन में नगर सेवक बोल कर गए। अब मेरे को एक बात बताओ, सामान्य लोगों को ये लोग कभी न्याय इंसाफ दिलाएंगे क्या? तो इनके तरफ से उनको इंसाफ नहीं मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ना पैसों की जोर पर, सत्ता की जोर पर बहुत ज्यादा जो है ना, आज तुम देख रहे कि उनके पास 102 सीटों के लिए 1400 लोगों ने अर्ज भरा। तो ये सोचने की बात है कि सत्ता से मिलने वाला पैसा, पैसे से मिलने वाली ताकत, इसका गलत इस्तेमाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और यही काम कांग्रेस भी 70 साल कर चुके हैं। तो इसके लिए आज हमने प्रहार जनशक्ति पक्ष, एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी, इसकी जो ना हम तीसरी आघाड़ी बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एमआईएम के कुछ पदाधिकारी के साथ भी हमारी बातचीत चालू है, वंचित की कुछ पदाधिकारी के साथ बातचीत चालू है। उसी के साथ सोलापुर शहर में सामाजिक काम करने वाले संगठन, कुछ डॉक्टर, कुछ वकील, कुछ बड़े बड़े व्यापारी, उसी के साथ जो है ना समाज के जो क्रीम लोग कहलाए जाने वाले ऐसे कुछ लोगों के साथ हमारी बातचीत चालू है। कुछ शिक्षक लोगों के साथ बातचीत चालू है, कुछ शिक्षक संगठन के लोगों के साथ बातचीत चालू है। हम ये चाह रहे हैं कि आप शहर में बदलाव लाने की जरूरत है। आप देख रहे हो कि आने वाले वक्त में जो सिचुएशन जो पैदा हो रही है, यह सत्ता, पैसा, पैसे से और सत्ता, इसके अलावा दूसरा कुछ होने वाला नहीं। आज मुझे एक बात बताओ, कहीं एक जगह वो कोई एक नगर सेवक जो मजूरी का काम करता था, वो नगर सेवक बोलकर चुन गया। यहाँ वैसी परिस्थिति है क्या? यहाँ नगर सेवक बनने वाले लोग जो ना 1.5 2 किलो सुन्ना दाल को फिर रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आज बड़े बड़े नगर सेवक के पास जो ना बड़े बड़े गाड़ियां हैं। तो हम ये चाह रहे कि अच्छे लोग, सच्चे लोग, गरीब लोग सत्ता में जाए। गरीब लोग अगर सत्ता में नहीं जा सकते रहेंगे तो कम से कम ईमानदारी से लड़ने के लिए विरोधी पक्ष में जाना चाहिए। और उसी के लिए जो हमने एमआईएम को भी साथ लेने की कोशिश चल रही है। हमारी प्रहार और वंचित को लेकर हम एक तीसरी आघाड़ी बनाएंगे। अगर हमारी आघाड़ी सक्सेस हुई तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो युति सरकार है और उसी के साथ यहाँ की जो महाविकास आघाड़ी है, इनको मात्र जो ना पसीने छोड़ने से हम रहेंगे नहीं। जैसा कि महाविकास आघाड़ी और महायुति 2 बड़े गठबंधन है, उसके बाद अगर देखा जाए तो एमआईएम की अहम भूमिका रहती है यहाँ पर। तो एमआईएम हो, वंचित हो, आपके साथ मिलकर आघाड़ी बनाने के लिए वो तैयार है क्या? मतलब प्रहार तो तैयार है, लेकिन दोनों दल आपसे गठबंधन? हमारी दोनों पार्टियों के साथ पॉजिटिव बैठक शुरू है, बातचीत शुरू है, पिछले कई दिनों से बात चालू है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती कि कुछ एक चीज़ जगह पर पहुंचने के बाद उसके अंदर होता है, उसके अंदर अभी टिकट को लेकर मामले रहेंगे, कौन से प्रभाग में कैसा लड़ेंगे, कौन से पुरुष में कौन लड़ेंगे, स्त्री में कौन लड़ेंगे, ये पूरी चीज़ें हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश भी तो कोई ने किए नहीं ना, 2 ही गठबंधन है, गंगाधर और शक्तिमान, तीसरा कौन है? तो ये बात को समझो कि हम चाह रहे कि सोलापुर शहर वासियों की हक और उनके जो है ना अधिकार कैसे लड़ने के लिए एक तीसरी आघाड़ी हमने स्थापन किया है। अगर ये हमारी आघाड़ी सक्सेस हुई है तो तुमको मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, बड़े बड़े
तुर्रम खान को पसीना छुड़ाए हुआ हम जो ना रहेंगे नहीं। कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है, कौन से प्रभाग में ज्यादा आपका प्रभाव रहेगा, फोकस रहेगा? नहीं देखो, हम तो पूरे प्रभाग लड़ने की कोशिश करेंगे। जब अगर प्रमुख पक्ष एक साथ आ रहे होंगे तो पूरे लड़ने की कोशिश करेंगे। कौन से प्रभागों पर ज्यादा फोकस रहेगा? मतलब सभी प्रभागों पर रहेगा। आप मुझे एक बात बताओ कि आप सिर्फ लोक प्रधान पर ही फोकस करेंगे क्या? अच्छा, आप अपने चैनल पर भी करेंगे, लेकिन लोक प्रधान के साथ साथ जो है ना बाकी भी चैनल कभी कभी देखना पड़ता है। एक बात नहीं, अपने पास भी छूटती। वैसा हमारे पास से कोई नगर से कोई प्रभाग नहीं छूटे, उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब पूरे 102 सीटों की तैयारी? हाँ, 102 सीटों की तैयारी चल रही है, लेकिन देखिए आने वाले वक्त में कैसा हमारा जो है ना पूरा सबकी जो मीटिंग होकर जो अच्छा फैसला आएगा सोलापुर शहर के लोगों के लिए करेंगे। हम यही बोल रहे हैं कि आपने सबको देखा, एक बार ये गठबंधन तीसरी आघाड़ी को अगर देखेंगे, अगर एक मजबूत वहां पर सत्ता में हम नहीं जाएंगे, ये एक बात अलग है, समझ चलो। अगर समझो मजबूत, अगर समझो विरोधी पक्ष बोलकर अभी अगर महापालिका में हम गए तो महापालिका में सोलापुर शहर वासियों के खिलाफ होने वाला एक भी निर्णय नहीं होगा। और दूसरी चीज हमारी तीसरी आघाड़ी की ये बात रहेंगी कि सोलापुर शहर में जो प्रभाग में अगर सुविधा महानगर पालिका नहीं दे सकती तो वहां एक भी रुपया टैक्स महानगर पालिका नहीं लेंगे, इसके वास्ते हम आवाज उठाएंगे। एक जो प्रभाग में लाइट की सुविधा नहीं दे सकते, वो प्रभाग में लाइट की सुविधा, वो प्रभाग में पानी की सुविधा अगर जब तक नहीं मिलती रहेंगी अत्यावश्यक सुविधा, तब तक महानगर पालिका वहां टैक्स नहीं ले सकती। इसको हम विरोध करेंगे। फिर ऑटोमेटिक तुमको बोलता है कि हर एक आदमी मुख्य प्रवाह में आएगा। आप देख रहे हैं पालक मंत्री साहब जो ना गाड़ियां लेकर आमदारों से बार बार पूरे शहर के चक्कर लगा रहे, लेकिन वो अगर जुड़े सोलापुर नई जिंदगी फिर हद्दवार भाग में अगर फिरेंगे तो पालक मंत्री साहब को समझेंगे कि वहाँ लोग कैसे परेशान है। एक दिन अगर पालक मंत्री साहब जाएंगे तो 10 दिन उनकी पीठ दुख जाएंगी, ऐसी हालत है, कंबर का मन का सकता। लेकिन पालक मंत्री साहब उनके आमदार उनके नगर से मत फिर नहीं, तो वहाँ क्या है बोलोगे, जाति का समीकरण चल रहा सब। मुसलमान है तो मुसलमान के एरिया में चुनवाना, हिंदू ये नहीं। हम ये चाह रहे कि हर समाज का आदमी सत्ता का भागीदार हो, विरोधी पक्ष में, तब जो है ना अच्छा देश और अच्छा शहर हो सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है मालूम है क्या? अपन देख रहे, तुम आप कुछ जगह देख रहे होंगे कि कुछ जगह जो पीने को पानी नहीं मिल रहा, गटार का पानी आ रहा पानी में। कौन सा नगर सेवक आवाज उठा रहा, कौन सा आमदार आवाज उठा रहा, कौन सा खासदार उठा रहा? आप देखो, आप कांग्रेस भी देखे, भाजपा भी देखे, राष्ट्रवादी भी देखे, सब देख रहे, लेकिन सामान्य व्यक्ति जहाँ है वहीं पर है। तो हम सामान्य व्यक्ति को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए ये तीसरी आघाड़ी का जो है ना कोशिश चालू है। देखिए आप सब लोग दुआ करें, शहर के सब लोग दुआ करें। अगर हम कामयाब होंगे तो महानगर पालिका में मैं आपको पूरा दावा देता हूँ, 100 रुपए के बॉन्ड पे लिख कर देता हूँ कि सोलापुर शहर वासियों को अगर महानगर पालिका सुविधा नहीं दे सकती तो 100% आप बिल्कुल 1 रुपया टैक्स नहीं वसूला जाएगा। एक दूसरी चीज ये बोलेंगे, सोलापुर शहर वासियों के खिलाफ कोई भी निर्णय अधिकारी कर्मचारी हो, नगर सेवक हो, वहां के महापौर हो, वो बिल्कुल महानगर पालिका में बैठ के नहीं ले सकेंगे। ऐसी व्यवस्था करेंगे। वक्त बढ़ा तो जो भी महापौर होगा उसको खांदे पर बैठाकर हमारे नगर सेवक होंगे, आयुक्त होंगे, बैठाकर जो ना रास्ते पर लाएंगे और सामान्य लोगों की प्रश्न खत्म करेंगे। अजित कुलकर्णी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। 2 बड़े गठबंधन होने के बावजूद तीसरी आघाड़ी बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है? मराठीत बोलले तर चालेल ना? बोलिए बोलिए। विषय असा आहे का, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमचे सर्व आदरणीय बच्चूभाऊंनी सांगितलेलं आहे की तुमच्या स्तरावर युती करा। स्थानिक निर्णय जे आहेत, तुमचे पदाधिकारी जे आहेत, जमीरभाई शेख असतील, खालिद मनियार असतील, आमचे संपर्क प्रमुख असतील, जिल्हाध्यक्ष असतील, हे स्वतः आम्ही निर्णय घ्यायचे। जे का रंजले गांजले तयासी मने जो आपले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा। आमचं म्हणण्याचं तात्पर्य जे आहे की सामान्य एखादा रिक्षेवाला, एखादा गाडी ओढणारा, आज रिक्षेवाला मुख्यमंत्री सुद्धा झालेला आहे, एखादा गाडी ओढणारा, 4 चाकी, केळी विकणारा गाडी, समजा तुम्ही महानगरपालिकेचे ड्रेनेज वगैरे साफ करणारे लोक असतील किंवा एखादी भाजी विकणारे, अशा लोकांना खरं तर या महानगरपालिकेत पाठवणं गरजेचं आहे। प्रहार तेच करणारे, लक्षात ठेवा, सामान्यातील सामान्य माणसांना, ज्याचा रोज 550 रुपये किंवा 100-200 रुपये इन्कम असेल, अशा लोकांना घेऊन, म्हणजे बरोबर घेऊन की अशा लोकांना आम्ही तिकीट देणार की बाबा खरंच त्यांना तेच आपलं जे काही गाराणं आहे की तेच आपलं तिथे प्रश्न मांडू शकतील। किंवा एखादा भाजी विकणारा जर माणूस महानगरपालिकेत गेला, समजा आज भाजी विकणारे 100 लोक येतात, चांगले येतात, वाईट येतात, त्याला प्रश्न विचारतात, हे विचारतात, त्याच्यातून तो तयार झालेला असतो। हे प्रश्न त्यांनी त्या माध्यमातून
तिथं जे काय असतील प्रशासनाला असतील किंवा कुणाला असतील विचारून ते काय असतील जनसामान्यांची अडचणी. आता मला सांगा, तुम्ही आता आमचे जमीरबाईंनी म्हटल्याप्रमाणे MIM असेल किंवा वंचित असेल किंवा राष्ट्रवादी असेल, दुसरी राष्ट्रवादी असेल, दोन्ही राष्ट्रवादी, ही चर्चा आमची चालू आहे, अजून फायनल झालं नाही. वरिष्ठांना विचारून त्यांनी त्यांच्या पक्षप्रमुखांना विचारून आम्ही आमच्या पक्षप्रमुखांना आज उद्यामध्ये हे विषय डन होऊन जाईल. पण मला सांगा, सगळे जर BJP मध्ये गेले तर लोकशाही संपली, लोकतंत्र संपलं, सगळं जे काय असेल संपलं. मग काय करायचं माहिती का, हे BJP मध्ये गेलेले सगळे BJP मध्येच घ्या, तुम्हीच काय निर्णय करायचा करा, आम्हाला काय देऊ नका, आम्ही 5 वर्ष गप्प बसतो. पण या नंतरचा जो कालावधी आहे 5 वर्षानंतरचा, तो मात्र आमचा असेल, हे या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. आज पालकमंत्र्यांवर जी जबाबदारी दिली होती, पालकमंत्र्यांनी आज 12 खरं तर हे होते महानगरपालिका जिल्ह्यामध्ये. नगराध्यक्ष किती झाले मला सांगा? यांचे नगराध्यक्ष म्हणून 3 जण आलेले आहेत, म्हणजे 9 जे काय आहेत राष्ट्रवादी आणि शिंदे सेनेचे आलेले आहेत. पालकमंत्र्यांचं सुद्धा या जिल्ह्यावर वचक नाहीये. आणि पालकमंत्री ह्यांना घे त्यांना घे, सगळे जे काय आहेत ते घेऊन चाललेले आहेत. बरं, घेऊन गेल्यानंतर आज जवळजवळ 1400 लोक तिथं BJP मध्ये तिकिटाची मागणी, 106 नगरसेवक, 102 नगरसेवक किंवा 106 26 प्रभागामध्ये 1400 लोक तर मागणी करणार. 1400 लोकांनी मागितलेलं आहे. मग याच्यातले नाराज झालेले, शिंदे सेनेतले नाराज, ह्यांनी सगळ्यांना तिकीट देऊ शकत नाहीत. ते त्यांना त्यांचं पुनर्वसन प्रहारच्या माध्यमातून होणार आहे. असे काही लोक माझ्या टचमध्ये आहेत की जेणेकरून आता सध्या आमच्या 11 नंबर प्रभागामधून असा एक व्यक्ती आहे, खरं तर तो कट्टर BJP आहे, पण त्यांनी आमच्यावर पण म्हणजे हे केलेला विश्वास ठेवलेला आहे की बाबा तुमच्याकडनं आम्हाला, त्यांना माहिती आहे BJP वाले 1400 लोक हे केले तर आम्हाला तिकीट मिळू शकत नाही. म्हणजे ओरिजिनल BJPचे आहेत, जे खंदे समर्थक BJPचे असतील, राष्ट्रवादीचे असतील, शिवसेनेचे असतील, त्यांनी कुठं जायचं, या सगळ्या गोष्टीचा BJPने विचार केलेला आहे. ह्यांचं काय चाललेलं आहे, औरदी नमदाव नमबी औरदाव, म्हणजे म्हटलं ते सगळं आमचंच, त्याचं पण आमचं, आमचं पण आमचंच. हे जर म्हणलं तर म्हण आहे ह्याच्यामध्ये कन्नडमध्ये इट्टे पारा कुंड्याक दारा म्हणून. तर या गोष्टी, सगळ्या गोष्टी म्हणजे तुम्हाला सांगतोय काय माहिती आहे, जेणेकरून जनसामान्यांना हे कळालं पाहिजे की प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या माध्यमातून सर्व जाती धर्मांच्या लोकांना घेऊन जनसामान्यांचे आंदोलन उभा केले, दिव्यांगांचे आंदोलन उभा केले, शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभा केले, जवळजवळ शेतमजूर असतील, या सगळ्यांना घेऊन आंदोलन उभा, त्या आंदोलनाला यश आलं. आज नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोर्चा झाला बच्चूभाऊंच्या उपस्थितीत. शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करणे, शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करणे, हे सगळे लोक जे आहेत, सर्व जाती धर्माचे शेतकरी जे आहेत, ते आमच्या बाजूने आहेत. BJP हे काय माहिती का, जे गुडघ्याला बाशिंग बांधून आहेत तेच चाललेत आज BJP मध्ये. आज BJP मधनच BJP ला विरोध होणार आहे. जसा मागच्या वेळेस BJPच्या ह्याच्यासमोर जे त्यांनी आंदोलन केलं BJP वाल्यांनी, त्याचाच प्रश्न निर्माण होणार आहे. असे अनेक प्रश्न, आणि यामधून BJP वाल्यांकडनं विरोध होऊन BJP वाल्यांनाच नुकसान होणार आहे. आणि जे काही नाराज आहेत त्याला 5-25 लोकांना आम्ही सावरून घेऊन, त्याच्यामध्ये तृतीयपंथी असतील, दिव्यांग असतील, अनेक म्हणजे तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे विधवा महिला भगिनी असतील, अशा सगळ्या लोकांना, आता म्हटलं तुम्हाला रिक्षेवाले असतील, भाजीवाले असतील, अशा सगळ्यांना घेऊन आम्ही एक आगळी वेगळी, तुमची वंचित असेल किंवा MIM वाले असतील, यांच्याबरोबर आम्ही युती करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि ती जरी युती जरी फिसकटली तर प्रहार जवळजवळ तुम्हाला सांगतो 14 नंबर प्रभाग असेल, 8 नंबर प्रभाग असेल, 15 नंबर असेल, त्याच्यानंतर 20 नंबर असेल, असे 11 नंबर असेल, असे प्रभाग आम्ही जे काही त्याला म्हणजे एक आम्ही त्याच्यावर लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. आणि तिथं मात्र आम्ही 100% आमचे उमेदवार निवडून आणल्याशिवाय राहणार. सोलापुर दक्षिण के आमदार सुभाष बापू देशमुख का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, जो निष्ठावान भाजपा को अगर टिकट नहीं देंगे तो उनके प्रचार के लिए वो जाएंगे. तो मैं यहाँ से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम वो निष्ठावंतों को टिकट देंगे. तीसरी आघाड़ी के प्रचार के लिए सुभाष देशमुख भी हमारे साथ रास्ते पर आएंगे, ऐसा हमारे को उम्मीद है. कि आप देख रहे माहौल पूरा जो है ना बदल रहा है. सुभाष बापू और विजय देशमुख दोघं जण सुद्धा, विजय देशमुख भी आएंगे, विजय देशमुख माला होंगे, सुभाष देशमुख भी आएंगे. तो हम यही चाह रहे कि समाज बदलना चाहिए. निष्ठावंत लोगों का पक्ष था जो भाजपा, आज निष्ठावंत लोगों का रहा क्या है. तो जातीयवाद हिंदू मुस्लिम करके कुछ मिलने वाला नहीं. लेकिन हम ये चाह रहे कि अच्छे लोग, जैसे अजीत भाई ने कहा कि अगर कोई ठेला लगाने वाला, कोई हाथ गाड़ी वाला, कोई रिक्शा वाला भी नगर से बनना चाहिए ना. क्या सिर्फ जो है ना वो लोखंड अपना क्या बोले लोखंड की और सोने की जो है चेन डालने वाला जाएगा. ये हमारे पास मालूम है कि सोने का चमचा लेने वाले आमदार हो रहे, खासदार हो रहे, मंत्री हो रहे. तो हम यही बता रहे कि तीसरी आघाड़ी ये मजबूती से हम काम करेंगे.
प्रहार हो, एमआईएम हो, वंचित हो, हम तीनों अच्छी तरह बैठकर उसके अंदर टिकट वाटप करके अच्छे लोगों को चुन को लाने से काम करेंगे। उसके लिए सुभाष देशमुख सर के, विजय देशमुख सर के, जो सामान्य लोगों के लिए जो काम करते आए हुए लोग हैं, वो भी प्रचार को अगर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, स्टेज के ऊपर उनका ही भाषण हम रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि व्यवस्था बदलना चाहिए। महापालिका ये सामान्य लोगों के हाथ में आना चाहिए, इसका यही एक मकसद है हमारा। ये थे हमारे साथ प्रहार जनशक्ति पक्ष और शेतकरी संगठन के अजीत कुलकर्णी और जमीर शेख। जैसा कि सोलापुर शहर में महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति ये लड़ाई हो रही है, तो दूसरी ओर जो है तीसरी आघाड़ी का बॉम्ब जल्द ही फूटने वाला है। इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। एमआईएम हो, वंचित हो और भी जो छोटे दल है उसको साथ में लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी प्रहार जनशक्ति पक्ष के नेतृत्व में या एमआईएम के नेतृत्व में बैठकर नेता बातचीत कर किसके नेतृत्व में ये तीसरी आघाड़ी बनेगी, ये तो समय ही बताएगा। तीसरी आघाड़ी क्या फैक्टर, क्या काम करने वाली है, ये तो समय ही बताएगा। साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को यहाँ पर टिकट का मौका मिलेगा, इस तरह की भी यहाँ पर बातें हो रही है। तीसरी आघाड़ी को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया कुछ दिनों में आती है, कैसा सीट शेयरिंग का बंटवारा रहता है, ये जानने की हम कुछ दिनों में कोशिश करते हैं। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, पत्रकार सलीम खान के साथ सोलापुर। होटल मदीना, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। खास रविवार के दिन सूफियानी बिरयानी और खास जुमा के दिन स्पेशल दालचा खाना, साथ में कद्दू की खीर और शीरखुरमा। हमारे यहाँ मटन दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, कोफ्ता, अचार, मटन चाप, मटन मसाला, स्पेशल खीमा बिल्कुल ही कम दामों में मिलेगा। हमारा पता मक्का मस्जिद के सामने, बीजापुर बेस, सोलापुर। खास सुबह में लजीज तहारी और पाया भी मिलेगा। प्रोप्राइटर अजहर पटेल।